Suhag Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glamour Shine with Rashmi Baby. Our guest today is versatile and an actor, Sandy Chetta. तुम ये क्यों नहीं सोचते कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। बेचारों की मजबूरी है भीख मांगना और तुम उनका हक काटते हो। तुमने अगर एक भी आदमी का हक काटा तो वो तुम पर गुनाह होगा। तो क्या तुम्हें खुदा माफ करेगा? ये बात दिल को लगी साहब, लेकिन बिरादरी का ख्याल है। देखो, अगर सवाब कमाना चाहते हो तो जाओ जाकर अपने बिरादरी वालों को समझाओ कि जिन लोगों पर ईश्वर की रहमत है वो भीख ना मांगे। भीख मांगकर अपने आप को छोटा ना करें, क्योंकि भीख मांगकर वो दूसरे का हक मारेंगे और हक मारना गुनाह है। साहब, आपने मुझे गुनाह से बचा लिया। आइंदा से ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। इसी बात पे तुम्हारा पहचान कौन? जरनैल होर कौन? ओ तेरी थी। ओ जरनैल तू तू इन्ने साल बाद ओए तू इन्ने साल बाद भी मैंने पहचान लिया? ओ मेरी जान। चल घर नु चलदे हैं। चल। ओए तू ते पहचानिया नहीं जानदिया ओए हैं। बल्ले तेरे गड्डी भी नवी ले ली है। ओ बस ऐदा ही है। जरनैल सियां ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਵੀਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੀ ਜਰਨੈਲ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਈ। ਵੇਖੀ ਜਾਈ ਉਹ ਬੈਠੀ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਮਾਂ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ। मां वे कौन आया? कौन है भाई? मां मेरे बचपन दा यार जरनैल आ, बाहरों आया। पैरी पैना ताई जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, जिउंदा रह पुत्रा, इन्ने चिरां पिछों। होर सुना ताई, की हाल है तेरा? ठीक है पुत्रा, ओहो टाइम चंगा जेड़ा लंघ जावे। तू फिक्र ना कर ताई, सब कुछ चंगा हो जाना। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਯਾਰ। भाई जरनैल, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾ। ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਤਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਚ ਡੁੱਬੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਰਨੈਲ। ਗੁਰਦੇਵ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਾਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਜਰਨੈਲ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ Welcome to the show, Sandy. How are you? Thank you very much. I am doing good. How are you doing, Rashmi ji? मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने आपका क्लिप देखा और मुझे लगा कि अब तो सैंडी अब वाकई में यूएसए ही आ गए हैं देख के।
जी बिल्कुल जी। like to thank you firstly on behalf of all of our viewers from USA and Canada who are watching your show. Thank you so much for being part of our show. दैट्स माय प्लेजर एंड रादर आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपके यूएसए और सब कनाडा के व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं लाइव। सो थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू। आपका तो देख के मतलब मूवी शॉर्ट मूवी का सीन इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम भी इंडिया ही पहुंच गए। इट्स रियली ग्रेट टू वॉच इट। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा होता है जो प्रदेश में रह रहे हैं, खासकर हमें यहाँ पे बहुत फीडबैक आती है कि जब ये अपनी मिट्टी की खुशबू की वो जो महक थ्रू सिनेमा आती है वहां पर, सो एवरीबॉडी फील्स कि काश हम वापस एक बार जरूर हिंदुस्तान का चक्कर लगाए, यहाँ यहाँ लोगों से मिले हैं वापस। आई नो। और पंजाब के खाने, पंजाब का जो आओ भगत का तरीका, इट्स ग्रेट एक्चुअली। आई लव इट। आई लव पंजाब। See, definitely जी, we Punjabis are popular worldwide for this only। हमारा खाना पीना और स्पेशली वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो चलिए, आई हैव सीन कि आपने बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं एंड अब आप जैसे हमारे शो पे आए हैं तो बहुत से व्यूअर्स हैं, मतलब कि जिनके बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो बिकम एन एक्टर। तो मैं चाहती हूँ अगर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ जितना भी शेयर करेंगे उतना उन्हें सीखने को मिलेगा। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? जर्नी तो मेरी सबसे पहले एज अ मॉडल शुरू हुई थी, रैंप मॉडल। और देन मॉडलिंग का बहुत शौक था मुझे। एंड जैसे हम देखते थे ना एफटीवी, जब छोटे थे तो एफटीवी हुआ करता था, जी जी जी। तो तब बहुत था वो अपनी चिसल्ड फेस करके, रिप्ड बॉडी करके रैंप पे चलना। हाँ जी। बट देन लेटर ऑन ईयर आई रियलाइज कि मॉडलिंग का बहुत ज्यादा लंबा करियर नहीं होता है। जो कि अगर अगर होता भी है तो घूम के फिर मॉडल्स भी आते हैं हमारा सिनेमा में या टीवी सीरियल्स में। सो देन फिर मुझे पता चला कि थिएटर इज द बेस्ट मोड ऑफ होनिंग योर स्किल्स। या ऑफ कोर्स। और तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन करा मॉडलिंग के बाद। सो थिएटर से मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर वहीं से रास्ते बनते गए। और जैसे कि आपने क्लिप में दिखाया था मेरा ब्रिटिश ऑफिसर का कैरेक्टर, जी। वो मेरा सबसे पहले ब्रेक था महाराजा रंजीत सिंह टीवी सीरियल, जिसमें जी जिसमें राज बब्बर प्रोडक्शंस का ये टीवी सीरियल था, जो मेरा पहला टीवी सीरियल था। और इसमें मुझे ब्रिटिश ऑफिसर का किरदार निभाने को मिला। याद है। तो जब मेरी इनफैक्ट जब मुझे कॉल आया राज बब्बर प्रोडक्शन से, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरा पहला टीवी सीरियल था। ऑफ कोर्स। तो मुझे लगा कि शायद महाराजा रंजीत सिंह के लिए सिलेक्शन हो गया होगा। ओके। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर ब्रिटिश ऑफिसर, तो थोड़ा सा मेरा मूड खराब हुआ अच्छा। कि यार ये क्यों हुआ। बट देन आई रियलाइज्ड कि इमीडिएटली आई रियलाइज्ड कि दैट मींस आई हैव डिस्टिंक्टिव लुक्स जो विच कैन एक्चुअली वर्क। तो फिर वो वर्क करा और राज बब्बर जी जब मुझे मिले तो उन्होंने फिर मुझे थोड़े से टिप्स भी दिए और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी करा कि यू हैव योर फेस इज एक्चुअली डिस्टिंक्टिव, सो ज्यादा इसको बना के रखना, शेप में रखना, सो इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ वर्क। और वही हुआ जी। उसके बाद मैंने वो आपने देखा था एक उर्दू का जो आपने सबसे पहले क्लिप करा था, वो उर्दू टीवी सीरियल का था। सो मैंने अभी 3 to 4 उर्दू टीवी सीरियल्स करे हैं जो मेन लीड पे ही हैं। और उसके बाद फिर मैंने पंजाबी टीवी सीरियल भी करे, पंजाबी म्यूजिक वीडियोस भी करी हैं। अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो फिर वो थोड़ा सा पंजाबी लुक आ जाती है। एक क्लिप आपने वो जो हंकार मूवी, शॉर्ट मूवी का दिखाया है, उसमें मैंने पंजाबी गबरू का कैरेक्टर करा हुआ है। हाँ जी, ऑफ कोर्स। तो ऐसे सरप्राइजिंग कि आप पंजाब से हैं और आपका एक्सेंट इज वेरी नाइस, लाइक ऐसी आपकी हिंदी उर्दू आप इतना अच्छा बोलते हैं, मतलब इट्स रियली ग्रेट। आई से जी आपने अभी पूछा था कि जो यंग जनरेशन आना चाहती है सिनेमा में, तो ऐसा नहीं था रश्मि जी। पहले मेरी लैंग्वेज में भी मदर टंग इन्फ्लुएंस आता था। जब मैं उर्दू बोलता था या हिंदी बोलता था तो तब पंजाबी टोन आता था उसमें। तो बट देन फिर बहुत से ऑडिशंस दिए, बहुत सी रिजेक्शंस हुई और तब वो एक ही नीचे कॉम्प्लीमेंट करो या कमेंट करो लिखा आता था कि मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो फिर उस पे वर्क, हाँ जी, फिर उस पे वर्क करना पड़ा। मैंने आपको बताया ना कि थिएटर इज द बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग।
सो देन थिएटर में जब उसमें फिर आपको डिक्शन पे वर्क होता है, आपके कम्युनिकेशन, आपके स्टाइल पे वर्क होता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क एंड स्टिल टिल टुडे आई एम डूइंग थिएटर. एंड अमृतसर, जैसे कि शायद आपने सुना भी होगा, आप जानते भी हैं कि अमृतसर इज कॉल्ड मक्का मदीना ऑफ दिस कला. कला का मक्का मदीना माना जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत से एक्टर एक्ट्रेस का इंटरव्यू किया एंड सो मेनी आर फ्रॉम अमृतसर. आई वाज लाइक वाओ, अमृतसर में तो इतना टैलेंट छुपा हुआ है एंड आई थिंक सो बड़े सारे हीरे हैं जो वहां से निकल के आ रहे हैं. बिल्कुल जी, बिल्कुल तराशे गए हैं और भी तराशे जाएंगे. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, दैट इज बिकॉज ऑफ थिएटर ओनली. हाँ जी, हाँ जी. बिकॉज यहाँ के जो बच्चे हैं बचपन से ही कह लो, या अगर बड़े भी होते हैं, अगर गाइडेंस है तो वो थिएटर से जुड़ जाते हैं. सो थिएटर इज द बेस्ट एंड प्योरेस्ट वे ऑफ टेकिंग योर करियर अहेड इन द फिल्म इंडस्ट्री. सो उससे फिर अपने आप आपके लिंक्स बनते रहते हैं. एक तो आपके स्किल्स होना होते रहते हैं और साथ ही साथ आपको काम भी मिल जाता है. सो आपने कोई पर्टिकुलरली एक्टिंग कोर्स नहीं किया, आपने सीधा थिएटर ज्वाइन किया, उसमें ही आपको बेनिफिट मिला वहां से, राइट? जी, थिएटर एंड वर्कशॉप्स, थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं. एक्टिंग कोर्स ज्यादातर अधिकतर मुंबई में है. देयर आर एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, दिल्ली है. वो मैंने नहीं करा जी. मैंने आपको बताया ना कि बिकॉज आई स्टार्टेड विद द जर्नी ऑफ एज अ मॉडल. सो मॉडलिंग से देन आई लर्न एंड देन फिर वो टाइम नहीं मिल पाया कि इतना कि मैं एक्टिंग कोर्स करता, मुंबई जाता, वहां पर रहता. तो फिर मैंने यहाँ पे जो अमृतसर में हमारी थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं उसके थ्रू करते करते, थिएटर फिर रेगुलरली करते करते तो फिर रास्ते बनते गए. But that's great to know and of course our viewers can learn so much from you कि आप अगर थिएटर ज्वाइन करते, लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थिएटर को, बल्कि आई हैव सीन थिएटर में आके जो फिनिशिंग मिल जाती है, पॉलिशिंग मिल जाती है एंड इट रियली हेल्प्स एन एक्टर टू ग्रो वेरी वेल. Definitely, Rashmi ji, and you are right. कि people don't think that theater has importance, but to my upcoming generation, I would like to really suggest कि theater अभी भी ना पंजाब में भी अब होना शुरू हो गया है कि जैसे कहते हैं ना, जुम्मा जुम्मा 4 दिन थिएटर करा और उसके बाद दे आर रेडी फॉर ऑडिशंस और टीवी सीरियल्स. ऐसा नहीं होता है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. यू हैव टू एक्चुअली कीप ऑन लर्निंग. अगर आप एक्चुअल थिएटर आर्टिस्ट देखे, जैसे नसीर साहब हैं, ये अनुपम खेर जी हैं, किरण खेर हैं, जो एक्टर्स कहे जाते हैं, निवासुद्दीन सिद्दीकी हैं, ये टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ दे कीप ऑन डूइंग थिएटर साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड. परेश रावल जी भी अभी थिएटर करते हैं. सो थिएटर तो करते रहना चाहिए. ऑल्दो देयर इज लेस मनी और नो मनी इन थिएटर, दैट इज इररिस्पेक्टिव. सो लेकिन जनरेशन क्या है कि आज की डेट में सब जैसे टिकटॉक वीडियोस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, सब शॉर्टकट से आगे निकलना चाहते हैं. वैसा होता है, लकी यार दोस्त जिनके साथ हो जाता है, बट एवरीबडी इज नॉट लकी. सो आई वुड सजेस्ट कि मेक योर रूट्स स्ट्रॉन्ग, कॉन्क्रीट, एंड देन जंप इनटू द लाइन, देन देयर विल बी नो एंड. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एब्सोल्युटली राइट एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट एंड इट्स ग्रेट टू नो फ्रॉम यू. और आप जैसे बता रहे थिएटर की इम्पोर्टेंस, इवन आई एम फीलिंग ग्रेट कि बहुत अच्छा है, अच्छा एक्टर बनने के लिए थिएटर जरूर ज्वाइन किया जाए. सो आपने प्ले में लिया, आप जैसे बता रहे हैं कि आपको ब्रेक मिला, तो आपका मूवी में कैसे सफर शुरू हुआ? मूवी में भी ऐसा ही था जी. ऑडिशंस होते रहते हैं यहाँ पर हमारे पंजाब में. सो मेरी फर्स्ट मूवी पंजाबी थी, एज अ मेन नेगेटिव कैरेक्टर था, मेन लीड में ही था, और यार मेरा रब वर्गा. तो मूवी इज येट टू बी रिलीज्ड, वो अभी होनी है. और उसमें मेरा बड़ा खतरनाक कॉलेज के गुंडे का रोल है. सो वो जो ब्रेक है सिनेमा में आप बात कर रहे हैं, तो ये ऑडिशन ही प्रोसेस है. या फिर होता है कि जैसे आपने एक जैसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर लिया तो उनको आपका काम अच्छा लगा, सो देन दे रेफर यू टू द नेक्स्ट वन. सो ऐसे चलता है फिर स्लोली स्लोली. बट ऐसा भी होता है कि कई बार एक आपको कैरेक्टर मिल गया, वो छोटा है या बड़ा है, फिर एक एक दो दो साल दोबारा काम भी नहीं मिलता है. मूवीज की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ. तो देन यू हैव टू वेट, एक्चुअली जस्ट बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट. तो जो नेगेटिव करते रोल वो एक्चुअली तो हीरो होते हैं, वही जो खलनायक होते हैं वही नायक होते हैं, क्योंकि मूवी उनके आसपास घूमती है पूरी. वो तो जी, वैसे तो अगर थिएटर आर्टिस्ट के लिए तो कोई भी किरदार वो किरदार है.
वो नेगेटिव है पॉजिटिव है वो तो एक चलिए हमने नाम दे रखा है ना बट जैसे आपने मेरे देखा था मेरे और भी हैं मैंने पुलिस कॉप का भी करा है अभी पीछे एक रंजीत बावा की जो हमारे पंजाब से एक्टर है उनकी मूवी आई थी उसमें मैंने पुलिस कॉप का कैरेक्टर डोंट ट्राई टू बी बिकम हीरो बिकॉज हीरो में जर्नली क्या रहता है कि आप जब आपका एक स्टाइल पॉपुलर हो जाता है सो देन यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद दैट स्टाइल जैसे होता है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इवन मुझे पहले थिएटर में बड़ी दिक्कत आई मुझे लेते नहीं थे थिएटर में डायरेक्टर्स वो कहते थे कि मॉडल लुकिंग है हीरो लुकिंग फेस है तो ये तो टिकेगा नहीं यहाँ पे बिकॉज थिएटर इज काइंड ऑफ अ तपस्या जी 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 बिल्कुल सो ये मतलब ये इनके बस की बात नहीं होती है बट देन यू हैव टू एक्चुअली प्रूव योरसेल्फ यू हैव टू शो योर डेडिकेशन परसिवरेंस सो परसिस्टेंस आपको दिखाना होता है आप सो देन कॉमेडी सीरियल उफ मेरी बीवियां आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट आल्सो जी दैट इज नॉट टीवी सीरियल दैट इज प्ले हाँ जी इट्स अ कॉमेडी वैसे वो आप कभी अमेरिका में भी जब ये ठीक हो जाएगा कोरोना सब व्हेन वी विल बी एबल टू ट्रैवल सो आप हमारा वहाँ पे अमेरिका में भी उसका शो करवा सकते हैं दैट्स अ लाइव लव टू एंड इट सो नाइस उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कि उफ मेरी बीवियां ओह माय गॉड जी definitely so this is a story of a guy who was actually really happily married with one wife but then somehow he actually is a fashion photographer तो फोटोग्राफर की लाइफ में क्या होता है कि बहुत सी मॉडल्स आती हैं अपना पोर्टफोलियो कराने के लिए जी so then he comes across this another girl and somehow then they both come close and they fall in love and then he gets married to the another wife also ओके so then it is a journey of that guy uh, shuffling from one house to the another and just handling the situation कि दोनों बीवियों में से किसी को ना पता चले कि मतलब वो दो बीवियां हैं और दूसरी का दिल ना दुखे तो वो सारी वही स्टोरी चलती है शुरू से लेकर एंड तक कैसे खुद को बचाना है और उनका दिल भी नहीं तोड़ना है लेकिन एंड में तो एज यू नो कि फिर रिवील हो ही जाता है That's very interesting. Actually, it's interesting, or it must be a lot of fun. yeah that is a lot of fun So, Sandy, किस तरह के रोल्स करने आपको अच्छे लगते हैं? Basically, of course, being an actor, आप सब तरह के रोल करना चाहते हैं, but something you like कि हाँ, this is what I really enjoy. बिल्कुल जी डेफिनेटली वैसे मैंने बहुत ज्यादा रोल अभी तक तो अगर देखा जाए म्यूजिक वीडियोस में मैंने नेगेटिव करे हैं और टीवी सीरीज में मेरे मॉडरेट हैं लाइक सब तरह के रोल करे हैं मूवीज में भी डिफरेंट डिफरेंट हैं लेकिन माय पर्सनल चॉइस इज कॉमेडी उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ शेयर कर लेता हूँ बिकॉज आई रियली फील कि अभी आप देख ही रहे हैं कि बिकॉज कोरोना ने ही अब पूरे वर्ल्ड में कितना सबको डिप्रेस करके रख दिया है ऑलरेडी हमारी डे टू डे लाइफ इज सो हेक्टिक सो फास्ट and generally we get so depressed out of our hectic life schedules so I really would want कि अगर कोई मेरी particularly play देखने के लिए आए या movie देखने के लिए आए so that is my biggest dream to make people laugh to entertain तो हुआ है लेकिन वो अगर smile करके जा रहे हैं थिएटर से बाहर so उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है मतलब होती एक एक्टर के लिए और मेरे लिए तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा I really enjoy doing comedy, making people laugh. That is so nice. हमारे एक्टर्स तो सारी दुनिया में खुशियाँ बांटते ही हैं, of course. Yes, आप लोग का जो इतना टाइट, hectic schedule होता है, it's like you cut off your personal time and give that time to we people. हम जैसे लोग के लिए आप खुशियाँ बांटते हैं. It's a great thing what you all are doing. तो आप इतना busy रहते हैं तो अपना फैमिली और वर्क में कैसे बैलेंस बना के रखते हैं फिर? ये तो जी फैमिली को शिकायत रहती ही है लेकिन ये मैं दूसरे एक्टर्स का तो मुझे नहीं पता बट मेरे घर में ये तो पता है कि व्हेन आई एम आउट फॉर वर्क सो एवरीबडी नोज दैट आई एम वेरी डेडिकेटेड सो आई मीन दे एडजस्ट मैं तो बताता हूँ कि मेरा ये स्केड्यूल है सो देन द फैमिली एडजस्ट एंड आई एम रियली thankful to God I'm blessed that everybody in the family they adjust with me so they understand because this is my passion and it will I will not leave this thing for anything else That's so of course. I can see the dedication you have for your work, of course. और वो चाहिए भी होता है आगे अगर नाम बनाना है तो उतना काम भी करना पड़ता है. Of course, yes, I do. जी Of course. जी तो अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं सैंडी?
अभी आई एम राइटिंग अनदर प्ले, उसका भी जी। अब मैं, बिकॉज क्या होता है कि आप जब इतना काम कर लेते हो तो, एंड मोर ओवर ना, आई आई वुड लाइक टू शेयर दैट आई एम अगेन राइटिंग कॉमेडी। इट्स लाइक उफ मेरी बीवियां जैसे कॉमेडी प्ले है, सो आई एम राइटिंग अनदर प्ले विच इज कॉमेडी प्ले। अभी उसका नाम नहीं दिया है, आई एम, मतलब वर्किंग टाइटल दिया हुआ है लेकिन एग्जैक्टली नाम उसका फाइनल नहीं कर रहा है। तो वो सोच ये है कि अब ये नेक्स्ट लेवल कॉमेडी होगा, और मतलब लाइक दिस विल एक्चुअली, इट विल बी काइंड ऑफ अ रिब टिकलिंग कॉमेडी आई एम ट्राइंग टू डेवलप। So most likely after this corona gets over, so we'll start our rehearsals and we will do, this is for play। बाकी मेरे, हमने काफी मैंने शॉर्ट मूवीज की शूटिंग भी करी हुई है, और जो कि अभी रिलीज होने वाली हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना वो रुक गई थी। और एक दो फीचर फिल्म के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि कोरोना के बाद उसकी शूटिंग शुरू होगी। वो भी, बिकॉज वो अभी नाम नहीं उनके डिस्क्लोज करते ना, बिकॉज उसका वर्किंग वर्किंग टाइटल्स दिए होते हैं। सो दो उसके लाइंड अप प्रोजेक्ट्स हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप आइए, और जितना हम आपको स्क्रीन पे देखेंगे उतना अच्छा लगेगा हमें, बिकॉज यू आर अ वंडरफुल एक्टर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द अपकमिंग प्रोजेक्ट यू हैव इन योर प्ले। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ, एंड आई शुड से वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ राइटर एंड अ एक्टर, ऑफ कोर्स। वैसे टू शेयर विद यू, आई डोंट वांट टू बी अ राइटर, बट बिकॉज द जॉनर इन द कॉमेडी में भी ना बहुत तरह के जॉनर्स होते हैं। सो द काइंड ऑफ जॉनर आई वांट टू डू ऑन स्टेज, तो वो जॉनर ज्यादा कुछ लिखता नहीं है। सो दैट्स व्हाई फिर वो कहते हैं ना कि करता क्या ना, मरता क्या ना करता, वही हिसाब है, लेकिन करना मुझे वही वाला कॉमेडी है। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। सो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब आप हम मुलाकात, दोबारा मुखातिब होंगे हम, तो आप जरूर उस प्ले से भी, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा, उसका नाम भी बताएंगे। एंड आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंग दैट प्रोडक्शन टू कनाडा एंड अमेरिका। Of course, yes, you must, and we'll get it done. And thank you so much, Sandy. आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत कुछ सीखा आपसे। Thank you so much for being part of the show. Thank you very much for giving me this platform, and thank you to all the viewers who are watching me there in US and Canada. Thank you and love you all. Thank you. मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी USA, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी USA।